ना स्किप मत कीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आईईसी यूनिवर्सिटी, जो कि हिमाचल बद्दी बॉर्डर जो है हमारा, वहाँ पे स्थित है। ठीक है, आईईसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे, एडमिशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फीस क्या है इसकी, ये सभी कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे। और इसका रिव्यू क्या है, एडमिशन कैसे लेते हैं इसके अंदर, और जो भी ये फेक है या नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सिटी के बारे में, इस यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। और यकीन मानिएगा, मैं पर्सनली इसमें विजिट कर चुका हूँ। ठीक है, एडमिशन मैंने भी इसमें कराए हैं स्टूडेंट्स के जेन्युइन तरीके से। तो आई होप आपके मन में भी बहुत सारी क्वेरीज होंगी, जो कि जेन्युइन तरीके से मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं आईईसी यूनिवर्सिटी हिमाचल की। तो दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी के फैक्ट हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी तो खैर पुरानी है ही ये, और इतनी भी पुरानी नहीं है यूनिवर्सिटी ये। ठीक है, इसके अंदर जो सेशन चालू हुए थे हमारे 2016 से सेशन चालू हुए थे। 16 में एडमिशन नहीं हुए थे, 17, 16, 17, 18 और अब तक के इसमें सेशन चल रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं एडमिशन की कि ये इसके पास में कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो आप देख सकते हैं इसके पास में सभी प्रकार के कोर्स हैं। ठीक है, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, सारे कोर्स ये कराता है। एलएलबी और जर्नलिज्म के कोर्स भी ये प्रोवाइड कराती है। ठीक है, सारे कोर्स ये कराती है। और यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन कुछ इसमें लूप होल भी हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। देखिए, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप इस यूनिवर्सिटी में कभी गए ही नहीं हैं, फिर भी आपके पास में जो भी डिग्री है, मार्कशीट हैं, वो आ जाती हैं। ठीक है ना, तो वो फेक है। वो फेक इसलिए है क्योंकि आपने कभी यूनिवर्सिटी में विजिट नहीं किया, आपने कभी अपना रिजल्ट चेक नहीं किया, आपने अपनी कभी वेरिफिकेशन नहीं की, तो इसलिए वो फेक है, वो फेक में मानी जाती है। ठीक है ना, फिर वही स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को बदनाम कर देते हैं कि यूनिवर्सिटी फेक है। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप खुद जाके वहाँ एडमिशन लेते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर इस तरीके से क्लासेस अटेंड करते हैं, तो आपका हर काम जेन्युइन होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट जाते हैं। वहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई जाती है, क्योंकि वो बहुत अलग एरिया में बनी हुई है। तो जब अलग एरिया बनी हो तो वहाँ पे ऑब्वियसली सारी चीज़ की फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है स्टूडेंट्स को। और स्टूडेंट भी हैं वहाँ पे, और वो वहाँ पे रहते भी हैं और अपना कोर्स भी ज्वाइन करते हैं। तो सारे, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि सारे कोर्स को यूनिवर्सिटी कराती है। यूनिवर्सिटी जेन्युइन है, नो डाउट, बट कुछ भ्रांतियाँ हैं। वो मैं आज भ्रांतियों के बारे में फैक्ट भी बताने वाला हूँ कि क्या यूनिवर्सिटी फेक है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा आप लोगों को कि यूनिवर्सिटी फेक नहीं है। हिमाचल सरकार के द्वारा वो प्रमाणित है यूनिवर्सिटी एक्ट के अकॉर्डिंग, और दूसरा वो यूजीसी से प्रमाणित है। यूजीसी इसको वेरीफाइड कर चुकी है। आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाके प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कॉलम में जाइएगा और वहाँ पे जाके आप स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, हिमाचल स्टेट के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी होगी आप वहाँ पे सर्च कीजिएगा। जितनी भी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में होंगी वो सारी यूनिवर्सिटी वहाँ लिस्टेड होंगी। अगर वो कोई यूनिवर्सिटी है और वो वहाँ लिस्टेड नहीं है, तो दैट मीन्स वो यूनिवर्सिटी फेक है। तो आप उसमें कोई भी एडमिशन नहीं करा सकते हैं। ठीक है ना, और करवा भी देंगे तो आपका करियर का लॉस हो जाएगा। तो वह यूनिवर्सिटी फेक होती है जो यूजीसी की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं होती, या फिर वह यूनिवर्सिटी फेक होती है जिसको यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्ट कर देती है। अब यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्ट कैसे करती है? किसी भी कोई भी यूनिवर्सिटी जब क्या बोले मैं इसको, आप समझ रहे होंगे, कोई भी यूनिवर्सिटी जब इलीगल तरीके से कोई कोर्स कराना चालू कर देती है, या जितनी सीट होती है उससे ज़्यादा कोर्स कराने एडमिशन ले लेती है, या फिर हाई डिमांड पे फीस का कुछ इशू मुद्दा बन जाता है, ठीक है ना, या पेपर लीक करा देती है और स्टूडेंट को पास करने की फिराक में लग जाती है, फीस ज़्यादा लेती है उसके नाम पे, ठगी करती है उसके नाम पे, तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। या फिर यूनिवर्सिटी अपने रूल्स जो एज पर यूजीसी के जो एक्ट है, रूल है, उसको फॉलो नहीं करती है, उसकी गाइडलाइन पे खरा नहीं उतरती है, तो यूनिवर्सिटी किन्हीं माध्यम से उस यूनिवर्सिटी को जो है फेक करा देती है और उसकी मान्यता रद्द कर देती है। और प्लस ताकि स्टूडेंट का भविष्य बच सके, स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद ना हो,
वह उस यूनिवर्सिटी को अपने ही एक कॉलम फेक लिस्ट में जारी कर देती है, जहाँ पे साफ-साफ देख सकते हैं कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी फेक लिस्ट है। जैसे कि कोई भी यूनिवर्सिटी है, आप अपने नाम के पीछे यूनिवर्सिटी लगा लीजिए, रवि यूनिवर्सिटी, है ना? तो इस तरीके से कोई यूनिवर्सिटी बना लीजिए, विद्यापीठ कर लीजिए और आपके पास में आप नॉर्मल कोर्स कराते हैं, इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, लेकिन आपने वहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसकी एक अलग मैटर है कि आप यूनिवर्सिटी अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, बट मैटर ये करता है कि वो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से प्रमाणित है या नहीं है, ये मैटर करता है। तो विद्यापीठ लगा लिया, इस तरीके से बना लिया और स्टूडेंट चले जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, या फिर वह यूनिवर्सिटी किसी और यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपके एडमिशन को साकार कराती है, एडमिशन कराती है, ऐसा भी होता है ना। तो बट रियल में वो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ऐसी यूनिवर्सिटी से बचना चाहिए। बट हम बात कर रहे हैं आईईसी के बारे में, तो आईईसी यूजीसी से प्रमाणित है, रजिस्टर्ड है, तो दैट मीन्स वो किसी भी तरीके से फेक नहीं है, लीगल वे में तो एटलीस्ट वो फेक नहीं है। अब बात कर लेते हैं दूसरी भ्रांतियों के बारे में, या मुद्दा जो आपके मन में है उस मुद्दे के बारे में, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो अगर आपने कोर्स में एडमिशन लिया किसी कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, और उस कोऑर्डिनेटर ने आपको कोई डिटेल नहीं दी है, आपको डिग्री मार्गदर्शन ला के दे दी है, तो आप फेक यूनिवर्सिटी, अब वो आप फेक है, यूनिवर्सिटी फेक नहीं है, वो आपके डॉक्यूमेंट फेक है, वो आपके डॉक्यूमेंट फेक है, तो वो यूनिवर्सिटी फेक नहीं है। या फिर किसी कोऑर्डिनेटर ने आपका एडमिशन उसमें करा दिया, आप एक दिन विजिट पे गए और आपका एडमिशन सारा कुछ हो गया, उसके बाद में आप विजिट पे नहीं गए, क्योंकि नॉन अटेंडिंग की सुविधा, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, करवा देते हैं, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप घर से भी पढ़ाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में 2 मोड होते हैं, प्राइवेट मोड और रेगुलर मोड होते हैं। तो अब उस केस में क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेटर है आपका, जिसने भी आपका एडमिशन वहाँ कराया है, आपने उसको फीस नहीं दी, या फिर उसने आपकी फीस, देखिए जेन्युइन तरीके से, जो एक मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ कि आपने उसको फीस नहीं दी है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, या कुछ फीस पे कर दी है, कुछ नहीं करी है, या फिर आपने उसको सारी फीस पे कर दी है, 3 सालों की फीस पे कर दी है, उसने आगे फीस नहीं जमा करी है, तो यूनिवर्सिटी इस केस में क्या करती है, जैसे कि यूनिवर्सिटी को ब्लैक लिस्ट किया जाता है, ऐसे वो स्टूडेंट को भी ब्लैक लिस्ट में डाल देती है, स्टूडेंट को भी हटा देती है। जब स्टूडेंट को हटा देती है, इसका रिकॉर्ड हटा देती है, तो वो उसको वहीं पे स्टॉप कर देती है कि इसकी एडमिशन की फीस हमारे पास नहीं आई थी, इसकी वजह से इसका एडमिशन नहीं हो पाया। तो अगर उसके बिहाफ पे भी उसने आपको डिग्री मार्कशीट बना कर दे दी है, तो वो फेक में मानी जाएगी, तो इसमें यूनिवर्सिटी का कोई फॉल्ट नहीं होता है। तो देखिए, एक यूनिवर्सिटी को बनने में, संवरने में अरबों खरबों रुपये लगता है। तो आप जरा सोचिए कि कोई यूनिवर्सिटी फेक काम क्यों करेगी? वो यूनिवर्सिटी फेक काम क्यों करेगी? हर यूनिवर्सिटी के पास में बहुत सारे राइट्स होते हैं, उनको अपनी लिमिट्स पता होती हैं, वो उसी के दायरे में काम करती है। हाँ, बट जो आप सोच रहे हैं वो काम भी होता है। सारी बात तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, वो काम भी होता है, लेकिन जेन्युइन तरीके से। अगर जेन्युइन तरीके से कुछ आप चीज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जेन्युइन होगा। आप प्रॉपर जो यूनिवर्सिटी की फीस होती है वो फीस पे कीजिए, कोई आपकी उसमें कोई गैप आ रहा है, वो तक यूनिवर्सिटी कवर कराने की कोशिश करती है, पर लीगल वे में आप फर्स्ट या सेकंड के पेपर देते हैं उसके अंदर, ठीक है ना? बट ऐसा नहीं कि फीस नहीं जमा करी है, या कभी यूनिवर्सिटी गए ही नहीं है, या आपने कभी माइग्रेशन ही नहीं लिया, आपने कभी डिग्री के लिए अप्लाई नहीं किया उसके अंदर, तो आपने कभी नेट पे वेरिफिकेशन ही नहीं किया है, किसी के बहकावे में आके कुछ भी कर दिया आपने। तो इन सब चीज़ों से आप अवॉइड कीजिए, इनसे बचिए, दूर रहिए इनसे, ठीक है ना? मैं ये कहता हूँ कि कुछ कोऑर्डिनेटर या कुछ लोग आपसे कहते होंगे कि अल्लाह भाई ठीक है, मैं तेरा 20,000 में तेरा बीए में एडमिशन करा देता हूँ, 30,000 में तेरा बीए में एडमिशन करा देता हूँ, या फलाना किसी कोर्स में एडमिशन करा देता हूँ। तो उनसे ज़रा सावधान रहिएगा। तो ऐसा देखिए, आप होता क्या है इसके अंदर कि यूनिवर्सिटी में, अगर मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की फीस कितनी होगी? बीए की अगर मैं नॉर्मल हूँ 3,000 होगी। अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी की बात करें, सीसी यूनिवर्सिटी की बात करें, या जितनी भी स्टेट लेवल या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, तो वहाँ पे मिनिमम 2 से ढाई 3,000 की फीस होगी। उस फीस में फर्स्ट ईयर की फीस निकल गई आपकी, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। तो मान लीजिए चलो 3,000 एवरेज मान लेते हैं, 3,000 पर ईयर के हिसाब से फीस हुई, 3 साल का कोई डिग्री कोर्स हुआ, तो 9,000 फीस हो गई आपकी। उस 9,000 की फीस में अब वो कह रहा है कि मैं 20,000 में आपकी करा दूंगा, तो जरा दुख हो, गवर्नमेंट से तो बिल्कुल भी नहीं होने की। गवर्नमेंट में तो आपको नंबर आना चाहिए तभी होगा ना, गवर्नमेंट में तो कोई वैसे भी सोर्स से बारिश नहीं चलती है, या आप कोई कोटे से जाए तब एडमिशन हुआ, तो वो ये तो गवर्नमेंट की फीस है। यूनिवर्सिटी प्राइवेट है तो गवर्नमेंट का तो हो ही नहीं सकता, मतलब हम बात प्राइवेट यूनिवर्सिटी कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट कॉलेज में 9,000 की फीस है, वो आपको बोल रहा है 20,000 में करा देगा, तो भाई साहब एक बात बताइए कि 12 से 13,000 तो फीस प्राइवेट कॉलेज में लेते हैं,
बीए की फ़ीस बता रहा हूँ मैं आपको नॉर्मल, जो सबसे छोटा जो कोर्स हमारे पास सबसे बीए जो जनरल चालू होती है, सबसे कम फ़ीस में होता है और ऐसा नहीं कि छोटा कोर्स है, आईएसपीसी इसी से बनते हैं, ठीक है ना? तो बीए की फ़ीस 12 से 13,000 रुपए होती है। अगर मैं बात करूँ तो 12,000 मैं 12,000 लगाता हूँ, 12 एक बार 12 चौबीस बात 36,000 3 साल की फ़ीस हो गई। 20-25,000 में आपको कैसे करा देगा कोई? प्राइवेट यूनिवर्सिटी से वो भी। और आप लोग भी क्या करते हैं, गलती आप लोगों की है। आप लोग वहाँ चले जाते हैं और क्या बोलते हैं उसको, जॉइन कर लेते हैं कोर्स अपना, फटाफट पैसे देते हैं, अरे ठीक है 20-25,000 में जा रहा है, फिर खुद ही फँसते हैं, है ना? खुद ही फँसते हैं। जेन्युइन तरीके से फ़ीस दीजिए, जो भी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है, जो भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो फ़ीस पे हो रही है, 20,000 है 20,000 पर ईयर, 30,000 है 30,000 पर ईयर के हिसाब से फ़ीस दीजिएगा। वहाँ पे आपका एडमिशन होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको सालों-साल तक आपका रिकॉर्ड जेन्युइन तरीके से ऐज़ इट इज़ रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। इस ख़ास तौर पे हम इस आईईसी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो मैं पर्सनली विज़िट कर चुका हूँ, मैंने काफ़ी स्टूडेंट का इसमें एडमिशन भी कराया है और सारे एडमिशन इसमें जेन्युइन तरीके से हुए हैं। कभी भी जाके आप अपना माइग्रेशन डिग्री वगैरह निकलवा के लेके आ सकते हैं। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है और वेल डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी है और स्टाफ भी बहुत अच्छा है। आप कभी भी जाएँगे, आपका वेलकम होगा। यूनिवर्सिटी का प्रीमाइसेस बहुत अच्छा है, आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना? तो मतलब बट हर चीज़ में ना एक प्रोसीजर होता है, आप जाके डायरेक्ट कहने लगे कि मुझे वेरिफ़िकेशन करनी है, तो वो नहीं हो पाएगी, ठीक है ना? तो इस तरीके से जो है प्रॉब्लम आ जाती है कि आप सबसे अच्छा चीज़ है कि आप जेन्युइन तरीके से उसका स्टूडेंट बनिए, आप अपना माइग्रेशन ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट वहाँ लेके जाइए, आपका वेलकम होगा, आप वहाँ पे जो फ़ीस होती है, उस फ़ीस को पे कीजिए, आपका डिग्री निकलवाइए, माइग्रेशन निकलवाइए, अगर जेन्युइन है तो मिलेगा, नहीं है तो आपको वहीं पे मना कर दिया जाएगा। उस बेस को मुद्दा बना के फिर स्टूडेंट एक वीडियो बना देता है कि यूनिवर्सिटी फेक है। तो यूनिवर्सिटी फेक नहीं है एक्चुअली, लोग फेक होते हैं, उनके काम फेक होते हैं, उनका प्रोसीजर फेक होता है और स्टूडेंट भी फेक होते हैं। क्योंकि आप लोग जब इस तरीके से पैसे दे के काम करवाएँगे तो कैसे काम होगा? हाँ, मैंने मानता हूँ कि अगर आपको कुछ इश्यूज़ है, आपका गैप आ चुका है, आप पेपर देना चाहते हैं उसके अंदर, तो आपका एडमिशन हो सकता है। जो भी स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं, वो समझ जाइए कि एडमिशन आपका जेन्युइन तरीके से ही होगा और हो भी रहा है, ठीक है ना? बट लोगों से सावधान रहिए, कोऑर्डिनेटर से सावधान रहिए कि वो आपके पैसे ना लूटें और आपको फेक गाइडेंस ना दें। हम इस चैनल के माध्यम से यही चीज़ बताना चाहते हैं कि कोई भी बहुत रेयर केस होता है जो यूनिवर्सिटी फेक निकल जाती है। तो यूनिवर्सिटी का फेक का तो कोई मतलब नहीं होता, उसके प्रोसीजर फेक नहीं होने चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोसीजर भी फेक होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी को यूजीसी को पता नहीं होते हैं। तो वैसी यूनिवर्सिटी के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। इसी तरीके से और भी मैं वीडियो बनाऊँगा अधिकतर यूनिवर्सिटी के, कोई कमेंट हो तो आप बताना मुझे कि कोई यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानकारी चाहिए या मैं उसकी वीडियो भी लेके आऊँगा। तो बात कर रहे थे हम आईईसी यूनिवर्सिटी के लिए, तो देखिए इसका काम जेन्युइन तरीके से होता है। इसमें भी कुछ मोड होते हैं, तो मेरी पर्सनल राय ये है कि देखिए पर्सनल राय मेरी ये है कि आप इसमें रेगुलर एडमिशन लीजिएगा। रेगुलर एडमिशन लीजिएगा और गैप जितना कम रखेंगे ना उतना बेटर है आपके लिए, जितना कवर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये कीजिएगा कि पास आउट जो करंट ईयर है इसी में करने की कोशिश कीजिएगा। तो गैप जितना कम होगा, उस 2016 से लेके तो कोई एडमिशन इतना है ही नहीं। अगर कोई करवा रहा है तो वो फेक करवा रहा है आपका। तो यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिश्ड टाइम देखिएगा और उसमें फिर कोर्स की लॉन्चिंग टाइम देखिएगा। तो इस तरीके से आपको देखना चाहिए, ठीक है ना? तो अगर कोई करा रहा है तो वो फेक करा रहा है, बट यूनिवर्सिटी ऐसा कोई दावा नहीं करती है। अगर यूनिवर्सिटी ऐसे दावा करती है तो यूनिवर्सिटी वो फेक लिस्ट में आ सकती है, आप यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट कर सकते हैं। जो भी कोर्स यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है वो आपके फेवर में नहीं है, ठीक है ना? तो ऐसा अक्सर देखा नहीं गया है कि, लेकिन हाँ, यूट्यूब पे वगैरह-वगैरह आप देखते हैं कि लोग वीडियो बनाकर डाल देते हैं। वो इतनी उनको नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में। हम काफ़ी सालों से इस एजुकेशन कंसल्टिंग चला रहे हैं और इस स्टूडेंट को सही माध्यम से गाइड करते हैं, सही दिशा में ले जाते हैं और उसको प्रॉपर गाइड करते हैं। कोई इश्यू अगर आपका इस यूनिवर्सिटी का फँस रहा है तो हम हमसे आके मिल सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लीजिएगा। एजुकेशनल कंप्यूटर से रिलेटेड और एमएनसी कोर्स से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड जो वीडियो बनाते हैं और मोटिवेशनल कोड हम बनाते हैं, आपके काम के हो सकते हैं और बहुत काम की वीडियो हम लेके आते हैं। वो भी इसलिए आपके काम की होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी में अभी तक तो कोई दिक्कत है नहीं। कुछ दिक्कतें आती हैं जब आपका एडमिशन का प्रोसेस ही आपका गलत चलता है। आपका प्रोसेस ही गलत चल रहा है तो फिर उनमें यूनिवर्सिटी की कोई गलती नहीं होती। हाँ, बट अगर आप जेन्युइन तरीके से एडमिशन लेते हैं उसके अंदर और जो है मोस्ट
गैप भी अगर करना है तो उसकी भी एक लिमिट होती है, उसके भी एक रूल्स प्रोसीजर होते हैं, सबको फॉलो कीजिएगा, अच्छे बंदे से मिलिएगा। अगर आपको लेना है एडमिशन तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपका एडमिशन उसमें करा देंगे और जेन्युइन फीस आपको पे करनी होगी। यकीन मानिएगा, हर तरीके के डाउट आपके हम क्लियर कर देंगे, ठीक है? हर तरीके के डाउट, जैसे कि हम कवर गैप पे वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। आप हमारा सब्सक्राइबर हो या न्यू सब्सक्राइबर, अगर न्यू हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो गैप पे भी हम वीडियो बना चुके हैं कि किसी कारणवश आपकी डिग्री में कोई गैप वगैरह आ चुका है तो वो भी हम कवर करा देते हैं। बट हर चीज़ जेन्युइन तरीके से होती है, रूल्स को फॉलो करने होते हैं और फीस आपको जेन्युइन तरीके से पे करनी होती है। कभी भी किसी के झांसे में ना फँसिए कि हाँ, आपका एडमिशन 10,000 में हो जाएगा, 20 में हो जाएगा, 30 में हो जाएगा, चल ऐसे कुछ नहीं फँसिएगा। जो यूनिवर्सिटी की फीस है उसमें आप एडमिशन लीजिएगा, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम स्टूडेंट को यहाँ से इमिग्रेट भी कराते हैं, बाहर हम प्लेस कराते हैं। हमारे यहाँ से स्टूडेंट जो है जो हम डिग्री वगैरह जो यूनिवर्सिटी के थ्रू हम कराते हैं, हमारे यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आपका जापान और लंदन, इंग्लैंड तक हमारे स्टूडेंट जा चुके हैं और वहाँ पे प्लेस हो चुके हैं, मास्टर डिग्री वहाँ से कर रहे हैं, ऑलरेडी मास्टर डिग्री वहाँ से कर रहे हैं। तो उनको उनकी किसी भी डिग्री में कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली है, क्योंकि सारा काम उनका जेन्युइन तरीके से हुआ है। तो वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी फेक नहीं होती, उसका प्रोसीजर फेक होता है, या तो किसी यूनिवर्सिटी का कर्मचारी आपके साथ में दगा कर रहा है, बट ऐसा रेयर होता है, ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए आपसे बताना चाहूँगा कि आप अपने कान नाक आप खुले रखिए, हर चीज़ को देखिएगा और तब आप एडमिशन लीजिएगा, ठीक है ना? बाकी अगर आप हमारे थ्रू जाते हैं तो कोई टेंशन की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम जो है स्टूडेंट को बिल्कुल सही गाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमसे हमारे थ्रू एडमिशन ले, आप कैसे भी कुछ भी कर सकते हैं, एज़ योर चॉइस, आपका डिसीजन है अपना। तो बाकी अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो हमें बताना, एडमिशन चाहिए होगा तो भी हम आपकी हेल्प करेंगे पूरी-पूरी, और आपका पूरा प्रोसेसर हम फॉलो कराएँगे। कोई इश्यू फँस रहा है तो वो भी उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? तो मेरी तरफ से यूनिवर्सिटी में कोई कमी नहीं है, यूनिवर्सिटी के रिव्यू भी अच्छे हैं, यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड भी है और उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है? और बता चुका हूँ, फिर स्टिल बता चुका हूँ, इस प्रोसीजर जो है हमारा वो फेक तरीके से होता है, तो इश्यूज़ आपको देखने को उसमें मिलते हैं, ठीक है? तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। बाय बाय।